सिटी में डिस्टरबेंस है, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं आज स्टूडियो नहीं जा पाया हूँ। तो एक दो दिन में क्लियर हो जाता है, वापस स्टूडियो पर आ जाएंगे फिर, है ना। तो स्टार्टिंग विद एटॉमिक स्ट्रक्चर, कल का जो पढ़ाया वो आपको आ गया होगा। एक क्वेश्चन से रिपीट कर लेते हैं फटाफट और फिर आगे बढ़ जाते हैं। फटाफट क्वेश्चन देख लो। वाई माइनस, या क्या लिख लूँ, वाई माइनस 4 कर दूँ। इसके इलेक्ट्रॉन्स दे दिए आपको, कितने दे दिए? 16। आपको y4 प्लस के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बताने हैं। चलिए डू फास्ट, जल्दी 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 जल्दी। जल्दी जल्दी। y-4 have 16 इलेक्ट्रॉन्स, तो y4 प्लस में इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बताइए। टू फास्ट। क्या गिवन है आपको? y-4 में 16 इलेक्ट्रॉन गिवन है। कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इन y4 प्लस। तो जो ट्रिक बताइए उसको यूज करें। पहले पॉजिटिव वाला लिख लें, फिर न्यूट्रल लिखें, फिर नेगेटिव लिखें। सबसे लेफ्ट में पॉजिटिव, बीच में मिड में न्यूट्रल रख लीजिए और राइट में नेगेटिव लिख लीजिए। फटाफट तीनों आ जाएंगे। तो पहले न्यूट्रल में जाइएगा, न्यूट्रल से आप जहाँ जो इसमें पूछा जाए उसमें चले जाइएगा। सबसे पहले हमें किस में जाना होता है? न्यूट्रल में। पांच भी सही है बेटा, गुड, बिल्कुल सही, बिंगो। एक आंसर आया भाई। नेक्स्ट 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 करिए। बोलो फटाफट बोलो। बोलिए फटाफट बोलिए भाई। मानसी, रुद्रा, अनुष्का, आंसर दो फटाफट। देख लो कैसे लिखना है, ट्रिक बता देता हूँ। मैंने कहा था ना, पॉजिटिव इधर, फिर न्यूट्रल, फिर नेगेटिव। अनुष्का 20 प्रोटॉन, ध्यान से देखो, नहीं गलत है, दोबारा देखो। राइट में जाते हैं तो ऐड करना है, लेफ्ट में आते हैं तो सब्ट्रैक्ट करना है।
राइट में जाते हैं तो ऐड करना है, लेफ्ट में आते हैं तो सबट्रैक्ट करना है, नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो ऐड करना है, पॉजिटिव की तरफ आते हैं तो सबट्रैक्ट करना है। करो। देखो बेटा, यहां पर इलेक्ट्रॉन 16 है, सॉरी यहाँ पे y माइनस में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 16 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? यहाँ पे 16 है, तो इधर आ रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करना है, और इधर जा रहे हैं तो ऐड करना है। तो इधर आ रहे हैं आप, माइनस से इधर आ रहे हैं ना आप, तो क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, डिक्रीज करने हैं, और इधर जा रहे हो तो इंक्रीज करना है। राइट साइड में जा रहे हो तो इंक्रीज करना है, लेफ्ट साइड में जा रहे हो तो कम करना है। तो इधर आ रहे हैं ना अपन, तो कम कर दो, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 12, 4 कम हो गए ना, फिर और 4 कम हो गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8 आ गया। न्यूट्रल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, और प्रोटॉन चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो फर्क नहीं पड़ना है, तो प्रोटॉन तो हर जगह 12 ही रहने। डन। बोलो समझ में आया? जब लेफ्ट में जा रहे हैं आप प्लस से शुरू करो, फिर न्यूट्रल लिखो, फिर नेगेटिव लिखो, जो दे रखा है उसकी इंफॉर्मेशन लिख लो। अब अगर आप वापस पीछे की तरफ आ रहे हैं तो कम कर दीजिए, आगे की तरफ जा रहे हैं तो ऐड कर दीजिए। प्रोटॉन सब जगह सेम रहना है, बात खत्म यार। कहाँ दिक्कत है बताओ, कहाँ दिक्कत है? इलेक्ट्रॉन दिया है आपको, आपने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल के निकालिए, न्यूट्रल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन सब जगह इक्वल होने हैं, तो बात खत्म। कोई दिक्कत? अब ये करो यार, जब तक करोगे नहीं पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये जरूरी है, कहीं भी काम आएगी। चलो एक और करो। एक और करो। y4 प्लस में, y4 प्लस कर देता हूँ, y2 प्लस में प्रोटॉन 12 है, y4 माइनस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बताइए। बोलो फटाफट बोलो। हाँ पांचवी, तुमको मेरी बात समझ में आ गई है, बिल्कुल सही है बेटा, पांचवी का सही है। बाकी लोग, बाकी लोग हाँ अनुष्का सही है, अनुष्का सही है। मानसी, रुद्रा,
हाँ मानसी, अमानसी इलेक्ट्रॉन नहीं सही है बेटा, प्रोटॉन सही है। इलेक्ट्रॉन देख, ऊपर चार्ज कितना है देख बेटा, बेटा 4 माइनस चार्ज है ना रुद्रा, रुद्रा वही ट्रिक बेटा, वही ट्रिक। क्या करो, यहाँ प्लस, यहाँ न्यूट्रल और यहाँ माइनस। भेजा भेजा, क्या भेजा बेटा, 12 12 12 12 हो गया तो बेटा बेटा न्यूट्रल हो गया। इलेक्ट्रॉन भी 12, प्रोटॉन भी 12, तो वो तो न्यूट्रल हुआ ना। मैंने पूछा किसका है, हाँ ये सही है, बिल्कुल ये सही है। 16 12, हाँ तो आपको यहाँ प्रोटॉन 12 दे रखे हैं, गिवन है ना ये 12, तो इसमें भी 12 होंगे और इसमें भी 12 होंगे। जो न्यूट्रल है उसमें जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। राइट में जाएंगे तो ऐड करेंगे, कितने ऐड करने हैं, 4 4 माइनस है तो तुम देख लो, प्लस के 12 माइनस के 16 तो माइनस का 4। लेफ्ट में आ रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, तो प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन 10 तो प्लस 2, ये 12 12 न्यूट्रल। बोलो बात समझ में आ गई। तो आप पॉजिटिव से स्टार्ट करते हुए बीच में न्यूट्रल और फिर नेगेटिव लिखिएगा। राइट में जा रहे हो तो ऐड करिएगा, लेफ्ट में आ रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करिएगा, प्रोटॉन सेम रहते हैं। हाँ यस, तो आपने लिखा यस, वेरी गुड। तो अब मुझे लगता है आपको आ गया है समझ में, एक कुछ दिया हुआ और दूसरा निकालना हो तो आप कर सकते हैं। डन। तो अब आगे हम कौन सा मॉडल्स की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हो गया है, अपन मॉडल्स पढ़ा देंगे, ठीक है ना। इसमें और ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, आपको कल का पढ़ाया हुआ रिकॉर्डेड वीडियो है आपके पास, आप चाहो तो रेफर कर लेना। तो आज हम मॉडल्स पढ़ाएंगे। तो आज का पहला मॉडल है एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स, पहला मॉडल है जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, जे थॉमसन का नाम तो आप लोगों ने सुन रखा होगा। कितने लोगों ने सुन रखा है थॉमसन का नाम, वाई और एन लिखकर बताओ मुझे। कितने लोगों ने जे थॉमसन का नाम सुन रखा है। अनुष्का ने सुन रखा है, और किसी ने सुन रखा है भाई थॉमसन का नाम। रुद्रा ने सुना है, मानसी ने सुना है, पार्थवी सुना है तुमने थॉमसन का नाम, ठीक है। क्या किया था थॉमसन ने, चलो अब ये बताओ थॉमसन ने क्या किया था। इनको नोबेल प्राइज मिला था 1906 में, इनको नोबेल प्राइज मिला था। ही गॉट द नोबेल प्राइज इन 1906। क्यों मिला था इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, क्यों मिला हुआ है इनको नोबेल प्राइज, बताओ इनको नोबेल प्राइज क्यों मिला हुआ है, बताओ बताओ फटाफट, इनको नोबेल प्राइज क्यों मिला हुआ है। और ये फिजिसिस्ट थे, पता है ना, बताओ क्या क्या है। अरे वाह वाह वाह, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, सही बात है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, वेरी गुड, दैट्स व्हाई जे थॉमसन इज फेमस एंड गॉट द नोबेल प्राइज। इलेक्ट्रॉन के जो डिस्कवरर थे वो कौन थे, जे थॉमसन थे। बहुत बढ़िया बात बताई आपने, दिल खुश कर दिया मेरा। तो अब आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ जो शायद आपको नहीं पता हो, शायद, मुझे नहीं लगता क्योंकि आप बढ़िया अच्छे बच्चे हो, पता भी हो सकता है। रदरफोर्ड का नाम सुना आपने, रदरफोर्ड का, बताओ रदरफोर्ड का नाम सुना है। यस, अनुष्का बोल रही है यस, और किसी ने, रुद्रा बोल रहा है यस सर, सब ने सुना है क्या, ओके ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड ने क्या किया था, कोई बताएगा रदरफोर्ड किस लिए फेमस थे। प्रोटॉन्स, ना 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 ना, हाँ न्यूक्लियस का, प्रोटॉन्स नहीं, प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन्स के डिस्कवर तो गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन के चैडविक, न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था, ये सही है। रदरफोर्ड ने किसका डिस्कवर किया था,
रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। दोनों के मॉडल बताऊंगा मैं अभी, पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, शायद वो आपको नहीं पता हो कि नोबेल प्राइज विनर तो है ही जे थॉमसन, रदरफोर्ड इनके स्टूडेंट थे, थॉमसन के स्टूडेंट रदरफोर्ड थे, और थॉमसन के 7 स्टूडेंट्स को नोबेल मिला था। एक जोरदार बात और बताऊं, है ना जोरदार बात। थॉमसन एक ऐसे साइंटिस्ट है, शायद मुझे लगता है हिस्ट्री में अकेले ऐसे साइंटिस्ट हो गए, फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स के प्रोफेसर थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक बहुत फेमस लैबोरेटरी है, बहुत नाम है उसका, कैवेंडिश लैबोरेटरी उसका नाम होता है, उसको बोलते हैं कैवेंडिश। जैसे लैबोरेटरी सिचुएटेड इन द कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज तो आप जानते हैं यूके की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। उसमें 24 इयर्स की एज में ये वहाँ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए थे जे थॉमसन, और 19 इयर्स की एज में तो इन्होंने अपना जर्नल पब्लिश कर दिया था। इनके 7 स्टूडेंट्स को नोबेल प्राइज मिला। थॉमसन के 7 स्टूडेंट्स को, मतलब खुद को तो मिला ही है, उसके साथ साथ इनके 7 स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिनको नोबेल प्राइज मिला। सोचिए कैसे वो प्रोफेसर होंगे, कैसे वो साइंटिस्ट होंगे जिनको हाथ लगाया उसी को नोबेल मिला। मतलब बहुत सारे ऐसे जो असिस्टेंट प्रोफेसर बने अलग अलग जगह पर, मतलब 75 जैसे स्टूडेंट है जो बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे गए। मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ नोबेल प्राइज विनर की बात कर रहा हूँ। तो सोचो थॉमसन का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है एटम्स के लिए, एटम्स के सब पार्टिकल्स को डिस्कवर करने में। रदरफोर्ड खुद थॉमसन के स्टूडेंट रहे, और जिस समय थॉमसन प्रोफेसर थे लैबोरेटरी में, तो उनके नीचे उनकी एज ग्रुप के तो लोग रिसर्च कर रहे होते थे। तो ऐसे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना, उनके मॉडल्स को पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ा एक ऑनर है हमारे लिए, सबके लिए। तो मैं आज उन्हीं साइंटिस्ट की बात करूंगा। पहले जे थॉमसन की बात करेंगे और फिर रदरफोर्ड की बात करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने बताया, डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर है। फिर उन्होंने E/m रेशियो निकाला। पहले तो E पता चला, फिर हमें E/m का रेशियो पता चला, वो मैं अलग से बताऊंगा। E पता चल गया, E/m पता चला, तो फिर m निकाल लिया था। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सब हमें पता चल गया था। तो हम बात करेंगे वो सब चीज़ों की। तो पहले आते हैं हम थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के बारे में। थॉमसन ने क्या बताया वो समझते हैं। थॉमसन ने बोला कि एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। पूरा का पूरा जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स आर डीप इन और एम्बेडेड इन लाइक सीड्स इन वाटरमेलन। जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं वैसे ही अलग अलग ये पूरा का पूरा जो एटम है वो तो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, एंड इलेक्ट्रॉन आर स्प्रेड इन और एम्बेडेड इन लाइक सीड्स इन वाटरमेलन। ये बात किसने बताई थी? जे थॉमसन ने बताई थी कि पूरा का पूरा जो एटम है वो कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है। एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन, स्प्रेड इन लाइक सीड्स इन वाटरमेलन। जैसे आप वाटरमेलन देखते हो तो पूरा का पूरा वाटरमेलन जो भी है, आप जो अंदर वाला जो हिस्सा है उसका पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज मान लो पूरे स्फीयर को, और अंदर जो सीड्स हैं उनको इलेक्ट्रॉन की तरह मान लो। तो थॉमसन ने क्या कहा कि एटम क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट इन सच ए मैनर एज टू गिव द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। किस तरह से वो है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट, स्टेबल अरेंजमेंट बने। स्टेबल अरेंजमेंट बनने का मतलब उनके बीच में मिनिमम रिपल्सन्स हो, इलेक्ट्रॉन इस तरह से स्टेबल हो जाए कि वो आपस में जो रिपल्सन है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो मिनिमम हो। ये बोला किसने? जे थॉमसन ने। क्या बोला है कि एटम इज अ दिखा देता हूं मैं आपको, एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। अच्छा, उन्होंने क्या बताया? इसकी रेडियस भी बताई है, एटम का साइज। एटम की साइज का क्या ऑर्डर होता है? 10⁻⁻10 मीटर का, है ना। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट
such a way it gives most stable, most electrostatic stable कॉन्फ़िगरेशन या स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि उनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो। मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट, बहुत ज्यादा स्टेबल हो, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। तो क्या एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर ऑलमोस्ट 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। अभी तक तो हमें क्या नहीं पता था, अभी तक तो हमें यही नहीं पता था कि एटम की साइज क्या है, लेकिन बाद में पता चला कि एटम की साइज क्या हुई, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर की ऑर्डर का हुआ। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट सच ए वे इट गिव्स मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। अब कोई कहे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट का मतलब, इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट का मतलब ये इस तरह से अरेंज होंगे कि इनके बीच में जो रिपल्सन वगैरह है वो मिनिमाइज हो जाए और इस तरह से ये फॉर्म हो जाए कि अब ये स्टेबल हो। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे तो वो रिपल्सन वगैरह होके उनमें वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। तो एटम इज ए पॉजिटिव चार्ज स्फीयर ऑलमोस्ट 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर का, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट सच ए वे इट गिव्स मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट, gives you most stable electrostatic arrangement, or you can say electrons are spread in it like seeds in watermelon. कैसे होंगे? Electrons are spread in it like seeds in watermelon. जैसे वाटरमेलन में सीड्स स्प्रेड्स होते हैं वैसे ही होते हैं। कुछ प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। प्लम पुडिंग क्या है? पुडिंग तो आप जानते ही हैं यार। प्लम पुडिंग एक स्वीट होती है, जैसे लड्डू नहीं होता, तो जैसे बूंदी वाला लड्डू आपने सबने देखा होगा। हाँ, बस वो बूंदी वाला जो लड्डू है वो तो पूरा का पूरा जो लड्डू है वो तो एटम है, और उसमें जो रेड बूंदी होती हैं, रेड कलर वाली, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो राइट इट, फटाफट लिखो भाई, राइट इट फास्ट, लिखो। हेलो, बहुत आई यार सुबह तो, अब थोड़ा ठीक हुआ। अरे मेरी तरफ तो देख कितना भयंकर नालियाँ बह गई। आजा आजा आजा, वो शेक पिलाऊंगा, शेक 7 बजे तक शेक पिलाता हूँ मैं, 7 बजे तक शेक पिलाता हूँ मैं, बढ़िया 7 बजे तक ही काम करता हूँ। और बता, हाँ यार सुबह बहुत खराब हो गया मेरा क्लास में। तो मैंने कैंसिल किया, मुझे पता नहीं था। चल देखता हूँ तो उनको कह कोई टीचर है तो एक बार कर ले, मैं शाम को ले इसीलिए। अरे इसीलिए मैंने तेरे को 10:30 बजे फोन किया था। मैंने कहा किसी को बुलाना हो तो बुला ले। मैंने तेरे को इसलिए फोन कर दिया था, मैंने कहा तू बुला ले। तो आता हूँ थोड़ी देर, मैं ही नहीं ना लूँगा। बोलो समझ में आया ये बात? अरे बोलो समझ में आया? अरे बूंदी वाला लड्डू देखा था ना, बूंदी वाला लड्डू। देखो लड्डू देखते हैं, अनुष्का कह रही है सर कब खिलाओगे? खिलाएंगे बेटा, हाँ तुझे भी खिलाएंगे रुद्रा, लार मत टपका बेटा, खिलाएंगे, बढ़िया लड्डू खिलाएंगे एक बार ये लॉकडाउन खत्म हो जाए। तो भाई एटम क्या है? एटम लड्डू है पूरा का पूरा। और कैसा चार्ज है भैया? पॉजिटिवली चार्ज है। जिसकी रेडियस क्या है, साइज क्या है एटम की? क्वेश्चन आता है एटम की साइज क्या है? 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, दैट इज कॉल्ड 1 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स टू क्या होता है? 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स टू क्या होता है? 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर का ऑर्डर। तो 1 एंगस्ट्रम की साइज होती है दैट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर का ऑर्डर का होता है। तो 1 एंगस्ट्रम लगभग
है ना, जानते हो ना 1 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर, एक होता है 1 नैनोमीटर, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। तो ये आपको याद रखना। वैसे जो आपका मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, उसके शुरू वाले पेज में आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 एंड 1 नैनोमीटर, एनएम, नैनोमीटर को किस में लिखते हैं, एन और एम, छोटा स्मॉल, वो होता है 10⁻⁹ मीटर। तो एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, साइज कितनी उसकी 10⁻⁻10 मीटर, कितना छोटा है 10⁻⁻10, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अभी तक तो हमें थॉमसन से पहले तो हमें ये भी नहीं पता था कि एटम की साइज क्या है, कोई प्रिडिक्शन ही नहीं था। तो सबसे पहले एटम की साइज किसने बताई, थॉमसन ने ही बताई। तो एटम इज अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, साइज है 10⁻⁻10 मीटर, and electrons are embedded in it in a such a way that it gives most stable electrostatic